प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के संग्रह की श्रृंखला के अंतर्गत 5वें पाठ भारतवर्षम के प्रश्नों का हल बताने जा रहे हैं। प्रश्नों की रूपरेखा इस प्रकार से होती है। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 1 से 3 गद्यांश आधारित प्रश्न हैं। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर चुनें। तो सबसे पहले हमें गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। गद्यांश इस प्रकार से है। भारतम नामास्माकं जन्मभूमिः भरतनामानश्चत्वारो महापुरुषाः अस्मिन् देशे अतिप्राचीनकाले बभूवुः एको मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रस्यानुजो दाशरथिर्भरतः हस्तिनापुराधीशस्य पुरुवंशीयस्य दुष्यन्तस्य सुतः द्वितीयः अभिनयकुशलो नाट्यशास्त्रप्रणेता भरतमुनिश्च तृतीयः श्रीमद्भागवते वर्णितो ब्रह्मस्वरूपो जडभरतश्चतुर्थः भागवते तत्रैव प्रतिपादितमस्ति। अजनाभं नामैतद्वर्षं भारतमिति यत् आरभ्य व्यपदिशन्ति तेनेदं प्रतीयते यद् जडभरतस्य नामैव अस्माकं देशस्य संज्ञा अनुसरति इति। वयं तु एवं मन्यामहे यत् सर्वदा सर्वथा च भायां तेजसि रतत्वादेव भारतमिति अस्माकं प्राणप्रियस्य देशस्य प्राचीनं नाम। कालान्तरे सिन्धुनदी संज्ञाम् अनुसृत्य मुहम्मदीयैरत्रत्यवासिनो हिन्दुनाम्ना कथिता देशस्य हिन्दुस्थानमिति। गद्यांश को ठीक ढंग से पढ़ने और उसका अर्थ समझने के बाद प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र प्रणेता कः अस्ति? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है दाशरथिर्भरतः, दूसरा है दुष्यन्तस्य सुतः भरतः, तीसरा है भरतमुनि, चौथा है जडभरतः। इसका उत्तर इस गद्यांश में ही चौथी पंक्ति में दिया गया है। अभिनय कुशलो नाट्यशास्त्र प्रणेता भरतमुनिश्च तृतीयः। पहले प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प तीसरा, भरतमुनि। आप OMR शीट में पहले प्रश्न के सामने तीसरे गोले को बाल पॉइंट काली या नीली पेन से चिह्नित करेंगे। दूसरा प्रश्न है, अस्माकं देशस्य संज्ञा भारतवर्षं कम अनुसरति? इसका भी उत्तर इस गद्यांश में दिया गया है। 7वीं पंक्ति में है कि जडभरतस्य नामैव अस्माकं देशस्य संज्ञा अनुसरति इति। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला जडभरत, दूसरा भरतमुनिम, तीसरा दाशरथिर्भरतम, चौथा दुष्यन्तस्य सुतं भरतम। तो गद्यांश के आधार पर जडभरतस्य नामैव अस्माकं देशस्य संज्ञा अनुसरति इति। पहला विकल्प जडभरतम सही है। तीसरा प्रश्न है, नदी संज्ञाम् अनुसृत्य अस्माकं देशः हिन्दुस्थानमिति नाम्ना प्रसिद्धः। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला सिंधु नदी, दूसरा गंगा नदी, तीसरा यमुना नदी, चौथा गोदावरी नदी। इस प्रश्न का उत्तर भी इसी गद्यांश में नीचे से दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है। कालांतरे सिंधु नदी संज्ञाम् अनुसृत्य मुहम्मदीयैरत्रत्यवासिनो हिन्दुनाम्ना कथिता देशस्य हिन्दुस्थानमिति। तो तीसरे प्रश्न का पहला विकल्प सही है, सिंधु नदी। चौथा प्रश्न है, भारतस्य उत्तरस्यां दिशि नामनगाधिराजो विराजते। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला विकल्प है हिमालय, दूसरा है अरावली, तीसरा है विंध्याचल,
चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपने गद्यांश को ठीक ढंग से पढ़ा है तो इसका सही उत्तर आप सरलता से लिख लेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प पहला, हिमालयो नाम नगाधिराजो विराजते। पांचवा प्रश्न है के हिमालयमारोहन्ते व स्वर्गमवाप्ता। पहला विकल्प है पांडवा, दूसरा है कौरवा, तीसरा है मौर्य वंशजा, चौथा है गुप्त वंशजा। लेखक ने भारतवर्षम पाठ में महाभारत की स्वर्गारोहण पर्व की इस घटना का उल्लेख किया है कि पांडव हिमालय पर चढ़ते हुए स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो इसका सही उत्तर है विकल्प पहला, पांडवा। छठवां प्रश्न है अस्माकं प्रतिवेशी रिक्त स्थान देशस्य कंचित भूभागम स्वकीयम कृतम। पहला चीन देश, दूसरा भूटान देश, तीसरा बांग्लादेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें पहला विकल्प सही है, चीन देश। सातवां प्रश्न है अहिंसा परमो धर्मः इति उद्घोषितः। पहला विकल्प है सुभाष चंद्र बोसेन, दूसरा विकल्प है महात्मा गांधीना, तीसरा विकल्प है आजाद चंद्रशेखरेण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अहिंसा परमो धर्मः यह महात्मा बुद्ध के द्वारा उद्घोषित किया गया था, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है, इनमें से कोई नहीं। यदि अहिंसा परमो धर्मः इति पुनरुद्घोषितः रहता तो लेखक ने इसका उत्तर दिया है कि अहिंसा परमो धर्मः इति महात्मना गांधीना पुनरुद्घोषितः। लेकिन प्रश्न में पुनरुद्घोषितः नहीं है, इसलिए सातवें प्रश्न का सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। आठवां प्रश्न है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। रेखांकित अंश का अर्थ है पहला विकल्प है जननी और जन्मभूमि श्रेष्ठ है, दूसरा विकल्प है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, तीसरा विकल्प है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग के समान है, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प दूसरा है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है।